सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 43 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 16। तो दोस्तों, सुपर गॉड वीर स्टोरी के बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क का याला एपिसोड सुनने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि पुराने एपिसोड सुने बिना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर यहाँ वीर उस थर्ड किलर को खड़ा करता है और उससे बोलता है, जो मैं पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना, वरना तुम जानते ही हो तुम्हारे साथ क्या होगा। वीर कहता है, और यहाँ वीर की ये बात सुनकर किलर घबरा के बोलता है, आरके मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, बस मुझको जिंदा छोड़ दो प्लीज। किलर बोलता है, और यहाँ वीर उससे बोलता है, ये शैडो कम्युनिटी किसका है और इसका फाउंडर कौन है। वीर ये सवाल करता है, और यहाँ वीर की ये बात सुनकर वो किलर थोड़ी देर चुप रहता है। इसलिए ये देखकर वीर अपनी मुट्ठी बंद करता है, और ऐसा करते ही किलर का लेफ्ट पैर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर ऐसा होते ही उस किलर को इससे बेइंतहा दर्द होने लगता है। इसलिए वो रोते हुए बोलता है, आगे प्लीज़, मैं तुमको सब बता दूंगा, बस मुझको छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़। किलर कहता है, और फिर यहाँ वीर ये सुन के अपनी पावर वापस लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे सवाल का जवाब जल्दी दो, वरना धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी मेल्ट होकर एक कंकाल में बदल जाएगी। वीर कहता है, और फिर यहाँ वीर की ये धमकी सुनकर वो किलर बोलता है, आरके मुझको इतना तो नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि शैडो कम्युनिटी 200 साल पहले हुई गॉड्स की सिविल वॉर के बाद बनी थी, जब कई क्लेन्स इसमें बर्बाद हो गए थे। और फिर इनके बचे हुए वैरियर्स ने मिलकर सुपर जीन कम्युनिटी के खिलाफ शैडो कम्युनिटी शुरू की थी। और बाकी इसके लीडर के बारे में तो किसी को नहीं पता। और फिलहाल अभी इस वक्त जिस छोटे क्लेन्स को वार में हरा के लोग गुलाम बनाते हैं, उन्हीं को ये लोग खरीद कर शैडो कम्युनिटी में जगह देते हैं और एक अजीब से स्टोन से उनकी पावर बढ़ाकर शैडो कम्युनिटी का मेंबर बना देते हैं, जिनमें से मैं भी एक छोटे क्लेन का एक किंग था, जिसको इन्होंने अपनी पावर का यूज़ करके 25 सालों में मुझको एक थर्ड लेवल का गॉड बना दिया है। और हाँ, ह्यूमन गॉड आर्के, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। किलर वीर को ये सब बताता है, और यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर कुछ सोचता है और फिर उससे बोलता है, मेरा अगला सवाल ये है कि तुम्हारे साथी ने जो एक ब्लैक पिल खाया था उससे क्या होता है। वीर दूसरा सवाल करता है, और यहाँ वो किलर उस 4th लेवल गॉड किलर को देखता है, जिसकी बॉडी एक कंकाल में बदल गई होती है और उसकी बॉडी से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। और फिर इसके बाद वो उस कंकाल की पावर देखकर बोलता है, इसने तो जीन एवोल्यूशन पिल लिया था। किलर कहता है, और यहाँ ये नाम सुनकर वीर कुछ सोचता है और उससे पूछता है, ये जीन एवोल्यूशन पिल क्या है। वीर कहता है, और यहाँ उसकी बात सुनकर वो किलर बोलता है, ये पिल हम लोग को तब लेना रहता है जब हमारे पास कोई और रास्ता ना हो, क्योंकि इस पिल की हेल्प से हमारी पावर अगर थर्ड गॉड की है तो हमारी पावर बढ़कर 4th या 5th लेवल के गॉड जितनी हो सकती है, और कुछ केसेस में तो ये 3 लेवल बढ़ा देती है, जिससे एक थर्ड लेवल का गॉड कुछ देर के लिए हाफ रियल गॉड भी बन सकता है। पर इस चीज़ का एक बुरा असर भी होता है, क्योंकि इसके यूज़ से हमारी बॉडी को अच्छा खासा डैमेज पहुंचता है, और कभी कभी तो इसे सहन ना कर पाने से लोगों की मौत भी हो जाती है। और जो बच जाते हैं वो कुछ महीनों की ट्रेनिंग से अपनी पावर वापस रिकवर कर सकते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा इस पिल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पिल को सिर्फ लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन के लिए ही बनाया गया है। किलर वीर को जीन एवोल्यूशन पिल के बारे में ये सब बातें बताता है, और वहीं यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर उससे बोलता है, अच्छा तो ये बताओ, क्या कभी किसी एल्डर ने या लीडर ने इसका यूज़ करा है। वीर पूछता है, और यहाँ वीर की ये बात सुनकर वो किलर बोलता है, ये पिल हमारे एल्डर्स ने लिया था और वो इसको सहन करने में कामयाब हुए थे, इसलिए इस पिल को शैडो कम्युनिटी वैरियर्स में बांट दिया गया था, और तब से हर एक वैरियर को ये पिल दी जाती है ताकि वो अपने आप को एक ना एक बार ज़रूर बचा सकें। किलर बोलता है, और यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर उससे बोलता है, तुम्हारे ये साथी की हालत मेरे वजह से नहीं बल्कि उस मेडिसिन से हुई है, जिसको लेने के बाद वो एक मॉन्स्टर बन गया, और फिर मैंने उसकी बॉडी को 20 से कट कर दिया, और फिर इसकी बॉडी सड़ के एक कंकाल में बदल गई, और इसका लाइफ जीन एसेंस तक नहीं बचा। तो इस पर तुम क्या कहना चाहोगे। हाँ, वीर कहता है,
और यहाँ वीर की ये बात सुनकर वो किलर बोलता है, तुम हमको मत बताओ कि क्या सही है क्या नहीं, किलर बोलता है। और यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर हंसता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, अब तुम मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो। तो ये बताओ तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वीर ये सवाल करता है और इधर ये सवाल सुनकर वो किलर बोलता है, हमारे मास्टर ने तुमको पकड़ कर लाने का ऑर्डर दिया था क्योंकि वो तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे लीडर से हमारे एरिया में आने वाली गैलेक्सी को वापस लेना चाहते हैं, किलर वीर को बताता है। और यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर बोलता है, तुम लोग आखिर उस गैलेक्सी के पीछे क्यों पड़े हो? वीर पूछता है। और यहाँ उसकी ये बात सुनकर वो किलर बोलता है, इसके बारे में तो मुझको नहीं पता, पर उस माइंस में कुछ ऐसा मटेरियल मिलता है जो कि हमारे क्लेन के लिए स्लैश। किलर वीर को शैडो माइन गैलेक्सी के बारे में बता ही रहा था कि तभी एक सॉल्ट अटैक आकर वीर की जेड दीवार को तोड़ता हुआ उस किलर को लगता है और वो किलर वहीं पर मारा जाता है। और फिर ये नज़ारा देखकर वीर शॉक हो जाता है। हालांकि उसको कुछ सेकंड पहले ही पता चल गया था कि एक सॉल्ट अटैक उसके और किलर की तरफ आ रहा है, इसलिए वक्त ना होने की वजह से वीर खुद ही को बचा पाता है। और वहीं वो किलर वीर के ब्लड पल्स सूत्र की पावर की वजह से हिल नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहीं मारा जाता है। और फिर इसके बाद वीर देखता है कि वहाँ उस गुफा के एंट्रेंस पर एक ओल्ड मैन खड़ा होता है और ये वही वैरियर होता है जो ऑक्शन में ध्रुव के अपोजिट बैट कर रहा था। इसलिए यहाँ उसको देखते ही वीर उससे बोलता है, एल्डर आखिर तुम सामने आ ही गए, वीर कहता है। और यहाँ वो एल्डर वीर को घूरते हुए बोलता है, मुझको नहीं पता था तुम थर्ड लेवल पर होते हुए मेरे 3 साथियों को मार सकते हो, वरना मैं खुद तुमको मारने आ जाता, एल्डर कहता है। और यहाँ वीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और हंसते हुए बोलता है, हाँ, लेकिन अगर तुम उनके साथ आ भी जाते तो आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लेते, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हारे साथियों को मार डाला है वैसे ही मैं तुमको भी बहुत जल्द उनके पास पहुंचा दूंगा, वीर एल्डर का मजाक बनाते हुए उससे कहता है। और यहाँ वीर की ये बात सुनकर वो एल्डर मुस्कुराता है और वीर पर अटैक कर देता है। और वहीं यहाँ वीर उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है, पर लीडर के अटैक के इम्पैक्ट से वीर पीछे जाकर केव की दीवार से टकरा जाता है। और फिर यहाँ वीर उसकी ये पावर देखकर हैरान रह जाता है। और वहीं यहाँ वो एल्डर हंसते हुए बोलता है, भले ही तुम एक 4th लेवल के गॉड हो, पर मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, एल्डर कहता है। और यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर उससे बोलता है, इतना खुश क्यों हो रहे हो? अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ, वीर कहता है। और यहाँ ये बात सुनकर वो एल्डर वीर पर अटैक करने लगता है। और इधर वहीं वीर उसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और वो घायल हो जाता है। लेकिन तभी वीर अपने आप को संभालता है और अपनी कंबाइंड सूत्रा बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। और फिर वीर की कंबाइंड सूत्रा एक्टिवेट होते ही वीर की बॉडी पर एक न्यू आर्मर आ जाता है, जिससे वीर का ऑरा 5th लेवल गॉड से भी ज़्यादा का हो जाता है। इसलिए यहाँ वीर का ऐसा ऑरा निकलता देख वो शेडो कम्युनिटी का एल्डर भी एक बार को शॉक रह जाता है। और फिर वो बोलता है, तुम ये कौन सा ट्रेजर यूज़ कर रहे हो जिससे तुम्हारी पावर इतनी बढ़ गई है, एल्डर बोलता है। जिस पे वीर बोलता है, एल्डर तुम ये चीज़ जानने के अभी काबिल नहीं हो, वीर कहता है। जिस पर एल्डर कहता है, ठीक है, अगर मैं काबिल नहीं हूँ तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुझको मारने के बाद तुझसे ये ट्रेजर छीन लूँगा, एल्डर वीर से बोलता है। और ये बोलकर वो वीर पर अटैक करने लगता है। और यहाँ वीर उसके अटैक को डॉज करने लगता है और फिर उस पर पलट कर अटैक कर देता है। और फिर यहाँ वीर के अटैक से वो 5th लेवल गॉड घायल हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। हालांकि फिर भी वीर उस पर लगातार अटैक करता रहता है, जिससे उस गॉड की हालत ख़राब होने लगती है। लेकिन तभी वो वीर की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, लड़के, भले ही तुमने ट्रेजर का यूज़ करके अपनी पावर बढ़ा लिया हो, लेकिन तुम मेरे शेडो कम्युनिटी के लीडर से ज़्यादा पावरफुल कभी नहीं हो पाओगे। यहाँ ये बात बोलकर वो एल्डर अपने पास से एक पिल निकाल कर खा लेता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। और फिर ये एल्डर भी एक म्यूटेड 5th लेवल गॉड बन जाता है। पर ये अभी भी अपने पावर्स की वजह से अपने माइंड को मास्टर बनने से रोक लेता है और हंसते हुए बोलता है, पिछली बार तो तुम इस मेडिसिन के रिएक्शन से और इसकी पावर से बच गए थे, पर अब मैं दिखाऊंगा तुमको इस पिल की असली पावर क्या होती है। यहाँ ये बात बोलकर वो एल्डर मुस्कुराने लगता है और वीर पर अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं यहाँ वीर उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, पर वो पूरी तरह डॉज नहीं कर पा रहा होता है। और इस बार वीर को उस म्यूटेड हो गए एल्डर के साथ फाइट करने में प्रॉब्लम आ रही होती है।
हालांकि इधर वीर कुछ देर तक उस एल्डर के अटैक को डॉज करने लगता है, इसलिए अब उस एल्डर के अटैक से जहां वीर और वो एल्डर केव में थे वो अब टूटने लगती है। हालांकि इधर तभी एक अटैक आकर वीर के पेट पर लगता है, जिससे वीर पीछे जाकर गिरता है और फिर अटैक लगने के बाद वीर उठता है और अपना मुंह पोंछता है। फिर वो अपने प्रोफेसर मंत्रा का यूज़ करके उस प्लैनेट को पूरा स्कैन करता है और उसको वहाँ कोई नहीं दिखता। इसलिए यहाँ ये देखकर वीर उस एल्डर से बोलता है, अब मैं तुमको बताऊंगा कि पावर होती क्या है। यहाँ ये बोलकर वीर जोर जोर से हंसने लगता है। हा, अब तू गया बेटा। और फिर वीर ये बोलकर अपनी सुपर बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और फिर ऐसा होते ही वीर की सुपर बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और फिर उसकी पूरी बॉडी चेंज होने लगती है और उसकी बॉडी वाइट और गोल्डन आर्मर से कवर हो जाती है और उसके बाल वाइट और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वीर की पूरी बॉडी बदल जाती है और उसकी पावर एक हाफ रियल गॉड जितनी हो जाती है, बल्कि उससे ज़्यादा ही होती है। और हाँ दोस्तों, वीर की सुपर बॉडी को अच्छे से इमेजिन करने या देखने के लिए आप रीसेंट कम्युनिटी पोस्ट को देख सकते हैं, या तो थंबनेल पे आपको वीर की सुपर बॉडी दिख जाएगी। हालांकि बाकी हम स्टोरी पर आते हैं। यहाँ वीर की ऐसी पावर देखकर वो एल्डर बोलता है, ये तो ह्यूमंस की सबसे पावरफुल स्किल सुपर जीन आर्ट है, पर इससे तो उनको वेपन्स मिलता है, लेकिन तुम्हारे पास बॉडी है, इसका मतलब तुम रहजास में से एक हो। ये कहते कहते एल्डर रुक जाता है और फिर वो कहता है, 1 मिनट, तुम्हारी सुपर बॉडी का कलर वाइट और गोल्डन है और इस कलर का सिर्फ एक ही सुपर बॉडी है और वो सिर्फ एक ही के पास है, द फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहजा के पास। इसका मतलब तुम ह्यूमन गॉड वीर रहजा हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो अभी बहुत आगे चले जा चुके हैं ना, अगले यूनिवर्स में, तो ये कैसे हो सकता है? आप कैसे आ सकते हैं वापस? ये कहते कहते एल्डर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। आप कैसे आ सकते हैं? ये न्यूज़ तो मुझे शैडो कम्युनिटी को देनी होगी, वरना हम लोग बहुत ये न्यूज़ तो मुझे शैडो कम्युनिटी को देनी होगी, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। एल्डर ये कहते कहते भागने लगता है। एल्डर ये कहने के बाद भागने की कोशिश करता है, पर वीर अपनी स्पीड का यूज़ करके उसके सामने आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। और यहाँ ये देखकर वो एल्डर घबराने लगता है। हालांकि इधर वीर अपनी सुपर बॉडी का यूज़ करके उस एल्डर पर अटैक करता है और तभी वीर का अटैक जाकर उस एल्डर पर लगता है और वो एल्डर खून की उल्टी करता हुआ जाकर गिर जाता है। लेकिन तभी वीर उसके सामने आ जाता है और फिर उसका गला पकड़कर उसको अपने हाथ से उठा लेता है और उससे पूछता है, मुझको बताओ उस शैडोमैन गैलेक्सी में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम ह्यूमंस के खिलाफ जा रहे हो? वीर एल्डर से पूछता है और यहाँ वीर की ये बात सुनकर वो एल्डर हंसने लगता है और वीर से बोलता है, ह्यूमन गॉड वीर, आप इतना दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आप चाहें तो अभी जाकर पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा क्या है, क्योंकि आप तो बहुत पावरफुल हो गए होंगे ना अब तक, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आप इतना कमज़ोर बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? या दाल में कुछ काला है? हाँ, एल्डर बोलता है और फिर एल्डर ये बोल के हंसने लगता है और यहाँ उसकी बात सुनकर वीर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वीर उसका एक हाथ पकड़कर उसको उखाड़ देता है और फिर यहाँ जैसे ही उस एल्डर का हाथ उखड़ता है वो तड़पने लगता है। लेकिन तभी वीर उससे बोलता है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है कि मैं अपनी पावर क्यों छुपा रहा हूँ और मैं अपनी पावर कम करके क्यों रखा हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा हूँ। मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, वरना तुम्हारा ये दूसरा हाथ भी मैं उखाड़ दूंगा। वीर कहता है, पर जब वो एल्डर वीर को कुछ नहीं बताता तो वीर उसका दूसरा हाथ भी उखाड़ कर फेंक देता है, पर फिर भी वो एल्डर वीर को कुछ नहीं बता रहा होता है। इसलिए वीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है, इसलिए ही वो एक पावरफुल पंच बनाकर उस एल्डर के फेस पर मारता है, जिससे उस एल्डर का फेस कई टुकड़ों में फूट जाता है। लेकिन मरने से पहले वो एक चीज़ कहता है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसे वॉरियर के हाथों मारा जा रहा हूँ जो कि आगे के यूनिवर्स में सफ़र करके पीछे आया था, और इसलिए मैं अपनी इस मौत को स्वीकार करता हूँ। लेकिन शैडो कम्युनिटी का वॉरियर होने और एल्डर होने के नाते मैं आपको मेरे पास से कुछ भी हासिल करने नहीं दूंगा। एल्डर ये कह ही रहा होता है कि तभी वीर का पंच उसको लग जाता है और वो उसका फेस कई टुकड़ों में फूट जाता है। और फिर तभी आपने एक म्यूटेंट गॉड को मारा है, आपको इसकी 5th ग्रेड डेविल सोल हासिल हुई है और आपको इसका लाइफ जीन एसेंस भी हासिल हुआ है। 1 से 10 जीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसके लाइफ जीन एसेंस को कंज्यूम करें। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है। लेकिन जब वो अपने ब्लड की मदद से
उसके दिमाग को स्कैन करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका होता है। इस वजह से वीर कोई भी जानकारी निकाल नहीं पाता है अपने ब्लड पावर की वजह से। और फिर वीर उस गॉड के सीने में हाथ डालकर उसमें से एक ब्लैक क्रिस्टल निकालता है और फिर उस क्रिस्टल को गौर से देखने पर उसमें एक ब्लैक स्मोक दिख रहा होता है। हालांकि अभी वीर उस क्रिस्टल को देख ही रहा था कि तभी उसकी सुपर बॉडी 2 मिनट के बाद अपने आप डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वीर बहुत थकान महसूस करने लगता है। इसलिए वीर म्यू को बुलाकर अपने कंधे पर बैठा लेता है और फिर म्यू के स्मोक से वीर की एनर्जी वापस से भरने लगती है। इसलिए थोड़ी एनर्जी आने के बाद वीर उठता है और वापस से उसके में जाकर उस सेकंड किलर की बॉडी को उठाता है और म्यू को उसको खाने को दे देता है। और फिर कुछ ही देर में म्यू उन दोनों की बॉडी यानी एल्डर की और सेकंड किलर की बॉडी यानी वो किलर जो वीर के एक ही अटैक में मारा गया था उसकी बॉडी को भी म्यू एल्डर की बॉडी के साथ खा लेती है। और फिर इसके बाद उसकी नज़र वीर के हाथ पर रखे क्रिस्टल पर टिक जाती है, लेकिन वीर उसको ये क्रिस्टल नहीं देता और म्यू को वापस सोल सी में भेज देता है। और इसके बाद वीर उस प्लैनेट से निकलकर वापस ह्यूमन शेल्टर के पास जाने लगता है और फिर वीर कुछ ही देर में उस प्लैनेट पर पहुंच जाता है। पर वीर जैसे ही उस प्लैनेट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि ध्रुव टेंशन में कुछ एल्डर्स पर चिल्ला रहा होता है। पर जैसे ही उसकी नज़र वीर पर पड़ती है वो भागता हुआ वीर के पास आ जाता है और बोलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क के बचे हुए कुछ एपिसोड्स में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए ना वीर रहजा तैयार है, ना ही ध्रुव रहजा तैयार है और ना ही ह्यूमंस और तो और जीन यूनिवर्स भी तैयार नहीं है और ना ही सुपर जीन कम्युनिटी। तो दोस्तों, ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम वाईटी चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and